फिर से खाली हाथ? तुमने तो कहा था बाजार जा रहे हो सामान लाने के लिए। हाँ कहा तो था, लेकिन मैं क्या करूं, मालिक ने आज भी पैसे नहीं दिए। और देगा भी नहीं। एक तो उस कपड़े की दुकान के मालिक ने पहले ही तुमसे धोखे से अपना काम कराया और फिर काम खत्म होते ही बिना पैसे दिए निकाल भी दिया। अरे नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मुझे दोबारा काम पर रखेंगे और बकाया पैसा भी जल्द ही दे देंगे। नहीं देंगे। अगर देना ही होता तो कब के दे देते। मुझे समझ नहीं आता है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। अरे इससे अच्छा है कि कहीं और काम ढूंढो, लेकिन इस बार काम करने से पहले पैसे के बारे में बात कर लेना। तुम ठीक ही कह रही हो, पता नहीं क्यों बार बार बेवकूफ बन जाता हूँ। लेकिन इस बार मैं जहाँ भी काम करूँगा पहले ही सब तय कर लूँगा मैं। हाँ चलो देखते हैं। साहूकार के घर में जाता हूँ। सुनने में आया है कि वहाँ पे एक आदमी की काम के लिए जरूरत है। अच्छा तो ठीक है, जाओ। जय दुर्गा माँ। साहब, क्या आपको काम के लिए किसी आदमी की जरूरत है? अरे ये तो मनोहर है, इससे तो मैं अपना सारा काम मुफ्त में करवा सकता हूँ। हाँ हाँ जरूरत है। तुम तो मनोहर हो ना? हाँ मालिक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ काम तो है, लेकिन मेरे काम के लिए कुछ शर्तें हैं मनोहर, करोगे? बताओ। क्या शर्त? हाँ शर्त कुछ ज्यादा शर्त नहीं है। मैं पहले 3 महीने तुम्हारा काम देखूंगा और इन 3 महीनों में मैं जो जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा, और अगर तुम ना कर पाए तो बिना वेतन लिए तुम्हें काम छोड़ना होगा, ठीक है? और अगर तुमने कर लिया तो फिर मैं तुम्हें 4 महीने का वेतन दे दूंगा, उसके बाद ही तुम्हारा काम पक्का होगा। तो उम्मीद है कि तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना काम के लिए तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते जाते रहते हैं। नहीं नहीं मालिक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे मंजूर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मिनट रुको, मैं बस पेपर लेके आता हूँ। इस पेपर पे तुम साइन कर दो, सब लिखा है। पेपर? अरे मनोहर, मैंने जो शर्त बताई है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, उस पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे साइन करते ही मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो, समझ गए मनोहर? ठीक है साहब। अब तुमने साइन कर दिया है। हाँ अच्छा ठीक है, तब तुम कल से काम पर आ जाओ, ठीक है ना? हाँ मालिक। आपका धन्यवाद कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मनोहर कोई बात नहीं, अभी तुम निश्चिंत होकर घर जाओ और कल जल्दी से जल्दी काम पर आ जाना, ठीक है? ठीक है मालिक। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों साहूकार की बातें मुझे कुछ अजीब लग रही हैं। अगर बाद में उसने कुछ गड़बड़ किया फिर? अरे नहीं, तुम बिना वजह ही ज्यादा ही सोच रही हो। मैं अपना काम पूरी लगन से करूँगा, फिर मेरा काम पक्का हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखना सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हो। अच्छा सुनो, मैं खाना परोस रही हूँ, तुम खा लो। ठीक है, तुम परोस दो। मालिक? अरे मनोहर, आओ चलो अब काम पर लग जाओ, ठीक है? मनोहर बहुत ही मन लगा के काम करता है। वो धीरे धीरे सारा काम संभाल लेता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है। अब 3 महीने पूरे होने में कुछ ही दिन बचे थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मनोहर से एक गलती हो जाती है और
और साहूकार चिंता में पड़ जाता है। ये मनोहर तो बड़ा ही कामुक निकला। हर काम झटपट और बखूबी से कर लेता है। मानना पड़ेगा इस आदमी में दम है, लेकिन ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ दिनों बाद 3 महीने पूरे हो जाएंगे और फिर मुझे 4 महीने का वेतन देना होगा। नहीं 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 नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो अपने 3 महीने पूरे होने से पहले ही काम छोड़ दे। अब शुरू होगा मेरा असली खेल। मनोहर, अरे ओ मनोहर। क्या हुआ मालिक? गोदाम में 50 बोरा आलू है। उन सभी बोरियों को खोलो और एक एक आलू को ध्यान से देखना, और देखना अगर किसी भी आलू में कीड़ा हो तो उस आलू को अलग करके रख देना। लेकिन साहब। क्या लेकिन? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो? अरे शर्त याद है या भूल गए तुम? नहीं मालिक, हो जाएगा। मैं अभी जाकर काम शुरू करता हूँ मालिक। अब देखता हूँ तुम ये कैसे करते हो। खेल तो अब शुरू हो गया है। मनोहर एक के बाद एक आलू का बोरा खोलने लगता है और आलूओं को दूसरे बोरे में भरने लगता है। और इस तरह काम करते करते उसके सर में दर्द होने लगता है और वो रोने लगता है, लेकिन वो काम करता रहता है। मालिक, मालिक। क्या काम नहीं हो पाया क्या? मैं जानता था कि तुम ये नहीं कर पाओगे। नहीं मालिक, मैंने काम खत्म कर दिया है। अब सब ठीक है, पूरा काम अच्छे से कर दिया है। ये कैसा आदमी है, इसने ये भी कर लिया। अब मैं तुझे वो काम दूंगा जो कोई भी नहीं कर सकता, समझा? मनोहर, रसोई से एक कांच का जग और ग्लास लेकर आ तो जरा। हाँ, अभी लाता हूँ साहब। मालिक, ये लीजिए। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले काम तो सुनो। ये तो तुम्हारा काम है ना। अब जो मैं कह रहा हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। अब इस जग को इस ग्लास में भरकर मुझे दो। हाँ। क्या? लेकिन मालिक, ये कैसे संभव है? तो तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, यही ना? हाँ मालिक, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे कोई दूसरा काम दे दीजिए ना। नहीं, अब कोई काम नहीं। शर्त के मुताबिक तुम्हें बिना वेतन लिए अभी काम छोड़कर जाना होगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। आप मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए मालिक। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिस दिन तुम काम नहीं कर पाओगे उस दिन तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, तुमने सब कुछ जानकर भी समझकर पेपर पर साइन कर दिया था ना, याद है? याद आया? मुझे तो उस आदमी पर पहले से ही शक था। उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? ठीक है, अब मैं उसकी सारी होशियारी निकालूंगी, देखना। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोच लिया है, मैं भेष बदल कर उसके यहाँ काम करने जाऊंगी। अब मैं देखती हूँ वो मेरे साथ कैसे होशियारी करता है। साहब, मेरा नाम रतन है। सुना है यहाँ काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। अरे वाह, बिन बादल बरसात। और मैं तो बेकार ही सोच रहा था। ओ साहब, कुछ बोलेंगे या सिर्फ मन में ही सोचते रहेंगे? अरे अब हाँ, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे काम के लिए एक आदमी की जरूरत है, लेकिन वो क्या है कि अब मेरी कुछ शर्तें हैं। क्यों साहब? शर्त क्यों? मैं काम करूँगा और आप मुझसे पैसे देंगे, बस। हाँ, ये तो सही बात है,
लेकिन आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ना, इसीलिए मेरी कुछ शर्तें रखी है मैंने। ओह, ये बात है। तो फिर बताओ, आपकी क्या शर्त है? ठीक है साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मेरी भी एक शर्त है। ओह, तुम्हारी भी शर्त है? ठीक है, बताओ मुझे। अगर मैं इन 3 महीनों में अपनी मर्जी से काम ना छोड़ूं और अगर आप मुझे काम छोड़ने के लिए कहें तो आपको मुझे पूरे 6 महीने के वेतन देना होगा। क्या आपको स्वीकार है? ओह, ये शर्त है? ये तो कभी नहीं होगा। साहब, अरे ओ साहब, ये आप बीच बीच में क्या सोचते रहते हैं? कुछ बोलिए, बताइए। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम बैठो और मैं कागज और लेके आता हूँ। ठीक है साहब, लेकिन उस पेपर में मेरी शर्त भी लिखी होनी चाहिए। हाँ, वो तो होगा ही। ठीक है, फिर तुम कल से ही ये काम शुरू कर दो। लीजिए साहब, हो गया। मुझे फिर से कोई मुफ्त में काम करने वाला मिल गया। मनोहर जैसे ना जाने कितने मूर्ख काम करने के लिए बैठे हैं। कितने भी हो, सारे के सारे मुझे ही मिलने चाहिए। तीसरा महीना शुरू हो गया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि साहूकार मुझे खुद ही काम से निकाल दे। इस साहूकार को कांच का सामान बहुत पसंद है। रुको, अभी मजा चकाती हूँ इसको। अरे क्या हुआ? ए रतन, ये तुमने क्या किया? तुमने तो इसे तोड़ दिया। साहब, सफाई करते करते हाथ से फिसल गया और अरे तुमने इसे तोड़ दिया, यही ना, और क्या? ए सुनो, इसके पैसे तुम्हें देने होंगे, तुम्हारे वेतन में से मैं काटूंगा। ये तो बस शुरुआत है। इसे और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं तो इसे काम से भी नहीं निकाल सकता। ठीक है, अब मुझे अपनी खतरनाक चाल चलनी ही पड़ेगी। रतन, और रतन। साहब, आपने कुछ बोला क्या? दरअसल मेरा एक बहुत दिनों से अटका हुआ काम पड़ा है, अगर तुम कर देती तो बहुत अच्छा होता। हाँ कहिए ना, कौन सा काम? अब बताता हूँ। अब पहले जाओ, रसोई से एक कांच का जग और एक कांच की ग्लास लेके आओ, जाओ। जी, अभी ले आई। ये लीजिए साहब, ये मैं ले आई। अब क्या करना होगा? उस ग्लास में जग को भरकर मुझे दो, बस तुम्हें इतना सा काम ही करना है। ठीक है, ये अभी हो जाएगा। ये लीजिए साहब, हो गया। अरे ये तुमने क्या किया? आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया है। अच्छा, मेरे साथ चालाकी। रतन, गोदाम में 50 बोरी आलू है, उन सभी बोरियों को खोलो और एक एक आलू को ध्यान से देखना। अगर किसी आलू में कीड़े लगे हुए हो तो उसे तुम अलग कर देना। हो जाएगा साहब।
भगवान, ये सब कैसे हो गया? रतन आग कैसे लगी? साहब, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। गोदाम में बिजली नहीं थी, इसलिए मैं मोमबत्ती जलाकर काम कर रही थी। तभी एक चूहे ने आकर मोमबत्ती गिरा दिया और चारों तरफ उससे आग लग गई और ये सब हो गया। बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। मैं तुम्हें अभी काम से निकालता हूँ। अब तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? ठीक है, तो मेरे 6 महीने और मनोहर के 3 महीने, कुल मिलाकर हुए 9 महीने। तो मुझे अब मेरे 9 महीने का वेतन दे दीजिए। चलिए। मैं नहीं दूंगा। तुमने 3 महीने का काम किया है और मैं तुम्हें 3 महीने का ही वेतन दूंगा। हाँ, जिस महीने काम नहीं किया उसका वेतन मांगने में शर्म नहीं आती? आपको आपके कहे अनुसार पैसे देने पड़ेंगे। मैं सब समझता हूँ। तुम ये सब जानबूझ कर ही कर रही थी, है ना? ताकि मैं 3 महीने पूरे होने से पहले ही तुम्हें काम से निकाल दूँ। ये गलत है। पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। क्या कहा? अच्छा, क्या तुम मनोहर को जानती हो क्या? मैं माला हूँ, मनोहर की बीवी। अब अगर तुमने सीधे सीधे पैसे नहीं दिए तो मैं पूरे गांव में बता दूंगी कि तुम लोगों को कैसे ठगती हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो। मैं अभी तुम दोनों के सारे पैसे देता हूँ और कभी किसी को कभी धोखा नहीं दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, धोखा देने से अच्छा किसी की मदद करना। जितना जल्दी सीखोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा।